हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी विनोद। स्वागत करती हूँ करंट अफेयर के एपिसोड नंबर 672 में। आज की तारीख है 30 मई 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में हमारा बेल आइकन ना प्रेस करना भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। हमारी दो वेबसाइट्स हैं ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों वेबसाइट्स को विजिट जरूर कीजिएगा। हमारा ये एपिसोड रोज सुबह 4 बजे ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। साथ में हर करंट अफेयर के एंड में एक क्विज डिस्कस किया जाता है जिसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस क्विज के क्वेश्चंस की। पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, किस भारतीय को ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर था नरेंद्र बत्रा। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मार्कोस ट्रोयजो। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। चलिए अब बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। किस राज्य ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटक सरकार अपनी तरह की पहली पहल राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करेगी। परियोजना का उद्देश्य सभी नागरिकों के स्वास्थ्य डेटाबेस को बनाए रखना है। परियोजना को पहले चिकाबल्लापुर जिले में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों, शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और आशा कार्यकर्ताओं का एक दल राज्य के सभी लोगों का सर्वेक्षण करेगा। यह पहल संसाधनों के कुशल जुटाव और विभिन्न योजनाओं के साथ साथ बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने में सरकार की मदद करेगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने मौजूदा एमएसएमई के लिए विकास अभ्या ऋण योजना शुरू की है? तो वो योजना भी कर्नाटक के द्वारा शुरू की गई है। चलिए बात करते हैं डैम्स और रिवर्स की। कृष्ण राजा सागर डैम ये कावेरी रिवर पर, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा रिवर के ऊपर, अलमट्टी डैम कृष्णा रिवर के ऊपर। नेशनल पार्क्स की बात की जाए तो नगरहोल नेशनल पार्क, आंची नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, सीएम है यहाँ के बीएस येडियुरप्पा। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो हम्पी मॉन्यूमेंट्स एंड पड़क्कल मॉन्यूमेंट्स। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हंगर डे जिसको बोलते हैं, तो ये मनाया जाता है 28 मई को। तो 20 का सही आंसर है। प्रतिवर्ष 28 मई को जो है विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है। इससे 820 मिलियन लोगों को भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा जो अपर्याप्त खाद्य सुरक्षा का सामना कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 820 मिलियन लोगों को जो है, जो बहुत ज्यादा हंगर के शिकार हैं, उनके लिए खाना जो है इसके तहत उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, वर्ल्ड फूड डे, बताइए वर्ल्ड फूड डे कब आता है? तो वो है अक्टूबर 16 को। तो आप डेट ही ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए ऑपरेशन वार्प सीड नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पहल शुरू की गई है अमेरिका के द्वारा। ठीक है, कोरोना वायरस वैक्सीन अनुसंधान और विकास को गति देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ऑपरेशन वार्प स्पीड शुरू किया गया है। कार्यक्रम अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा शुरू की गई एक सार्वजनिक निजी साझेदारी की पहल है। चीन कोविड-19 के खिलाफ टीका विकसित करने की दौड़ में भी है। अब तक चीन में 5 टीके विकसित और मनुष्यों पर परीक्षण किए जा चुके हैं। चीनी सरकार और निजी कंपनियों ने बीजिंग स्थित सिनोवैक बायोटेक लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया है, जिसने मई 2020 में अपने टीके के परीक्षण के दूसरे चरण की भी शुरुआत कर दी है। अब चलिए यहाँ पर लोकेशन मेड यूएसए आप देख सकते हैं। कैपिटल है यहाँ की वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है यूएस डॉलर। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट रीजन प्लस अलास्का का रीजन जो कि आर्कटिक सर्कल जहां पे टच होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और यूरोपीय आयोग ने घरेलू हिंसा को कम करने के लिए किस खेल संगठन के साथ #SafeHome अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है फीफा के साथ मिलकर। फीफा
WHO और यूरोपीय आयोग घरेलू हिंसा के जोखिम में महिलाओं और बच्चों का समर्थन करने के लिए #SafeHome अभियान शुरू किया है। यह अभियान घरेलू हिंसा के 3 संसाधनों की संयुक्त प्रतिक्रिया है, क्योंकि कोविड-19 के प्रयास को रोकने के लिए घरेलू उपायों में महिलाओं और बच्चों को अधिक जोखिम का अनुभव करना पड़ रहा है। 3 संगठनों ने जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया 5 भाग का वीडियो अभियान शुरू किया है, जिसमें कई अतीत और वर्तमान फुटबॉल के सितारे भाग ले रहे हैं। अभियान को विभिन्न फीफा डिजिटल चैनलों पर प्रकाशित किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, WHO और UN डाक एजेंसी ने किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था? तो उसका सही आंसर था चेचक। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये फीफा के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर #सेफ पहल महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ये लागू किया गया है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। हाल ही में किस यूरोपीय देश ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया है? तो इसका सही आंसर है मोंटेनेग्रो। तो बी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हैं, यहाँ की कैपिटल है बोडगोरिका, करेंसी है यहाँ की यूरो। तो आप देख सकते हैं बेहद छोटा सा ये जगह है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आसपास की आप लोकेशन देख सकते हैं, बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया और क्रोशिया। तो ये इंपॉर्टेंट, इसके साथ की नेबरिंग प्लेसेस आप देख सकते हैं। एड्रियाटिक सी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तट के नज़दीक है। कई बार पूछ ली जाती है कि कौन कौन सी सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज लोकेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे आपको इसके बारे में और, मोंटेनेग्रो में पहला मामला सामने आने के बाद 2 महीने से भी कम समय में उसने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया। मोंटेनेग्रो बाल्कन के तट पर स्थित है। यह बोस्निया, सर्बिया, कोसोवो, अल्बानिया, क्रोशिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इसकी राजधानी जो है पोडगोरिका है और मुद्रा जो है यूरो है। जैसे कि आप देख सकते हैं, वैश्विक महामारी कोविड-19 से मुक्त होने की घोषणा करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है स्लोवेनिया। तो वो भी आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य ने बेवक्यू मोबाइल ऐप के माध्यम से पूर्व बुकिंग पर शराब की बिक्री शुरू की है? तो इसका सही आंसर है केरल। तो डी जो है इसका सही आंसर है। यहाँ आप अपनी तस्वीर पर देख सकते हैं, देश भर में कोरोना वायरस के खतरे के बीच पिछले दिनों सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला किया, लेकिन दुकानों में बढ़ती भीड़ के कारण केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारों ने भी इसको चिंता का विषय बताते हुए, लिहाजा विभिन्न राज्य सरकारों ने भीड़ के कारण कोरोना के संक्रमण के फैलाव के खतरे से बचने के लिए ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू करने का जो है ऐलान किया। अब केरल की पी विजयन सरकार ने बेवक्यू नाम के इस ऐप को ऑनलाइन शराब बिक्री के लिए तैयार किया। इस ऐप के जरिए ये एक वर्चुअल मैनेजमेंट सिस्टम पर आधारित है। इस ऐप के जरिए शराब लेने के इच्छुक ग्राहक घर बैठे इसका ऑर्डर कर सकते हैं। खास बात यह है कि इस ऐप को गूगल ने मंजूरी दी और ये ग्राहकों के लिए गूगल प्ले स्टोर में उपलब्ध रहेगा। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, मिशन ग्रैंड केयर ये बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो भी केरल में ही शुरू किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 7, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के उन्नयन के लिए $177 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो अप्रूवल दिया गया है, ये दिया गया है महाराष्ट्र में। तो डी जो है इसका सही आंसर है। ADB यानी एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए जो है 17 करोड़ से ज्यादा के ऋण की मंजूरी दी। महाराष्ट्र राज्य सड़क सुधार परियोजना के तहत 2 प्रमुख जिला सड़कों और 11 राज्य राजमार्गों को दोहरी लेन का बनाया जाएगा। ये सड़कें 7 जिलों में हैं और इनकी सम्मिलित लंबाई जो है 450 किलोमीटर है। इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजमार्गों, अंतर्राष्ट्रीय सड़कों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, रेल हब, जिला मुख्यालय, औद्योगिक क्षेत्र, उद्यम समूह और कृषि क्षेत्रों के बीच संपर्क में सुधार होगा। वित्त मंत्रालय के इससे ग्रामीण समुदायों में भी बेहतर बाजार, रोजगार के अवसर और सेवाएं मिल सकेंगी। अब यहाँ पे आपको रिवीजन के लिए याद दिला दूं, किस राज्य ने हाल ही में किसानों के कल्याण के लिए मी अन्नपूर्णा कार्यक्रम शुरू किया? तो उसका सही आंसर भी महाराष्ट्र ही
रही है। चलिए अब लोकेशन की बात करते हैं महाराष्ट्र की। अजंता अलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, ये सभी मुंबई में सिचुएटेड है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो नेशनल पार्क्स में संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क और टडोमा नेशनल पार्क। कैपिटल है यहाँ की मुंबई। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। हाल ही में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये की गई है बी निर्मला सीतारमण के द्वारा। हाल ही में भारत सरकार ने एक गजट अधिसूचना के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार के बढ़ते फोकस मद्देनजर वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव को शामिल किया था। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था। यह एक संवैधानिक जो है निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। इसने वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति यानी हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है फाइनेंशियल मार्केट की, उसका स्थान लिया। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य है वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत एवं संस्थागत करना और अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ावा और वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और इससे सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त सचिव या आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, वित्तीय सेवा विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष आदि इसमें शामिल होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 9, मातृभूमि प्रकाशन के प्रबंध निदेशक और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर है बी वीरेंद्र कुमार। यहाँ पे आप तस्वीर देख सकते हैं। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री वीरेंद्र कुमार का कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया एट द एज ऑफ 83। वीरेंद्र कुमार 1987 में केरल विधानसभा के लिए और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। 1996 में वह कोझिकोड निर्वाचन क्षेत्र से भी लोकसभा के लिए चुने गए। वीरेंद्र कुमार ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी 3 बार काम किया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो उसका सही उत्तर है बी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसका नाम बदल दिया गया है। देखिए पहले इसको सीपेट के नाम से जाना जाता था, बहुत लोग आप लोग इसमें से जानते होंगे। सीपेट का नाम बदलकर जो है अब ये बी जो है रख दिया गया है। सीपेट भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। सीपेट का मुख्यालय जो है वो चेन्नई में है, यह आपको ध्यान में रखना है। निर्देशक है यहाँ के जनरल एस.के. नायक। चलिए बात करते हैं समरी कीवर्ड्स 30 मई 2020 की। स्टेट हेल्थ रजिस्टर ये कहाँ पे शुरू किया गया है? कर्नाटका में। वर्ल्ड हंगर डे मई 28 को मनाया जाता है। ऑपरेशन वार्प सीड जो है यूएसए में शुरू किया गया है। WHO और यूरोपियन कमीशन के साथ मिलकर #सेफ होम कैंपेन जो है महिलाओं और बच्चों के लिए फीफा के साथ मिलकर शुरू किया गया है। यूरोपियन कंट्री जिसने हाल ही में अपने आप को कोरोना वायरस मुक्त कर दिया है उसका नाम है मोंटेनेग्रो। ठीक है। रिज्यूम्ड लिक्वर सेल्स, देखिए जो सेल्स हैं लिक्वर की, इसको जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, ऐप के जरिए कर दिया गया है। जो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, उसका नाम है बेवक्यू। ये ऐप जो है केरल सरकार के द्वारा की गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है 17.7 बिलियन का लोन जो है हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए, रोड्स की डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र में इसकी मंजूरी दे दी गई है। 22nd FSDC के चेयरपर्सन जो बनाई गई हैं उनका नाम है निर्मला सीतारमण। अब बात करते हैं मधुरूप भूमि पब्लिकेशन MD एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जिनका हाल ही में देहांत हुआ, उनका नाम है वीरेंद्र कुमार। अब बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपैट की, जिसका नाम अब बदल के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं क्विज फॉर द डे की। पहला प्रश्न आज के क्विज के लिए, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने खुद को कोरोना वायरस मुक्त घोषित किया है? दूसरा प्रश्न जो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर बनाने की घोषणा की है? अगर अभी तक आपने हमें
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में हमारा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अपने आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो वेरी मच।